हाय व्यूअर्स। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात में या दूसरी स्टेट में जब भी आपको कोई बिज़नेस करना है तो आपको वहाँ से एक ट्रेड लाइसेंस हासिल करना होगा, जो इजाज़तनामा होता है कारोबार का, ट्रेड लाइसेंस होता है। तो उसमें हमने पूरा तरीक़ाकार बताया कि ट्रेड लाइसेंस कैसे बनाया जाता है, उसका जो प्रोसीजर है वो हमने बताया। तो आप अगर किसी व्यूअर ने वो प्रोग्राम नहीं देखा तो आप क्लिक करके वो प्रोग्राम ज़रूर देख लें, ताकि आपको पता चल जाए। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं तो भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कौन चीज़ की कुछ चीज़ों के बारे में अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या जो आदमी इन फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं कि दुबई में आकर उन्होंने बिज़नेस करना है, तो वो भी वो प्रोग्राम देख लें। और प्रोग्राम को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये जो यहाँ लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए तो इंतहाई मुफीद है ही। जो लोग इन फ्यूचर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी ये प्रोग्राम देखा करें, ताकि उनका ऑलरेडी कुछ मालूमात उनके पास हों। अगर आज जिस चीज़ के बारे में आपकी मालूमात होंगी तो उसमें आप जो है टाइम भी आपका कम खर्च होगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, और आप सही तरीके से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि ट्रेड लाइसेंस की किस्में कितनी हैं। मेन लैंड में जो लाइसेंस है, एक तो फ्री जोन का, उसका जिक्र बाद में करेंगे। जो मेन लैंड में जो ट्रेड लाइसेंस बनाए जाते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो लाइसेंस बनाया जाता है वो सोल एस्टेब्लिशमेंट कहलाता है। वो 100% उसका जो मालिक होता है वो लोकल यहाँ का होता है, मवातिन जिसको बोलते हैं। और जो नॉन लोकल होता है उसका नाम उसमें एज ए मैनेजर मेंशन किया जाता है। जो ओनरशिप जो होती है वो लोकल के पास होती है, और जो मैनेजर होता है जो वो नॉन लोकल हो सकता है। तो उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जो लोकल होता है उसमें अपने मैनेजर को तमाम की तमाम जो पावर्स लीगल होती हैं वो डेलीगेट कर देते हैं। जैसे बैंक अकाउंट ओपन करना, कोई लाइसेंस में तब्दीली करना, कोई लाइसेंस की लोकेशन चेंज करना, कोई गाड़ी ख़रीदना या बेचना, बैंक अकाउंट ओपन करना, या जो भी गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन होती हैं वो उसको पावर दे देता है। वो कर सकता है। जैसे वीज़ा निकालना, सब वीज़ा कैंसिल करना, जितनी भी कानूनी रिक्वायरमेंट है वो लोकल उसको पावर दे देता है उस मैनेजर को। लेकिन फिर भी वो उसमें पार्टनर नहीं होता। जो नॉन लोकल होता है वो मैनेजर होता है, यानी जस्ट लाइक एक एम्प्लॉय होता है। और लोकल जब चाहे उसको वो फारिग कर सकता है, उसमें कोई लंबी चौड़ी नहीं होती, और नया मैनेजर जो है अपॉइंट कर सकते हैं। एक तो ये लाइसेंस हो गया, और लोग ये इसलिए बनाते हैं कि ये लाइसेंस, इस लाइसेंस की कास्ट कम होती है, तो इसलिए लोग ये बना लेते हैं। दूसरी किस्म का जो लाइसेंस है वो इसके उलट है। उसमें जो है लोकल जो होता है वो खाली उसकी हैसियत जो होती है कानूनी होती है, उसकी मलकियत नहीं होती, उसमें ओनरशिप उसकी ज़ीरो होती है। तो उस लाइसेंस में जो लोकल का नाम है वो वकील खिदमत या एज ए मंदूब PRO या मतलब मैनेजर के तौर पे के हिसाब से होता है। और जो नॉन लोकल होता है वो 100% ओनर होता है। लेकिन इस लाइसेंस में मसला ये है कि सिर्फ इसमें एक लोकल और एक नॉन लोकल, दो आदमी इस लाइसेंस में हो सकते हैं। इसको यूजुअली यहाँ पे वकील खिदमत लाइसेंस बोला जाता है, क्योंकि लोकल इसमें वकील खिदमत या सर्विस एजेंट होता है उसमें, ना कि मालिक होता है। लेकिन फिर भी जो लीगल ओनर होने के बावजूद जो लीगल पावर होती है वो लोकल ही डेलीगेट करता है नॉन लोकल को। भले वो 100% ओनर होता है ट्रेड लाइसेंस में बिजनेस का, लेकिन जो लीगल पावर होती है, जैसे वीज़ा निकालने की पावर है, या कुछ भी गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन है या बैंक अकाउंट ओपन है, वो लोकल ही उसको डेलीगेट करता है। फिर तब कहीं जाकर उसके सिग्नेचर चलते हैं डिपार्टमेंट्स में। अच्छा, एक और तीसरे नंबर पे एक लाइसेंस होता है, उसको बोलते हैं सिविल कंपनी। अब सिविल कंपनी जो है ये ऐसे होती है कि अगर वकील खिदमत में लोकल तो एक होता ही है, अगर आप एक और पार्टनर डाल दें, यानी नॉन लोकल पार्टनर डाल दें, तो वो फिर वकील खिदमत लाइसेंस नहीं रहता। उसका नाम, कानूनी हैसियत जो होती है, लीगल टाइप, वो चेंज होकर सिविल कंपनी बन जाती है, और उसको अरबी में आमाल मदनिया कहते हैं। तो इसमें जो होता है लोकल के जैसे उसमें कुछ शेयर नहीं होते, इसमें भी लोकल के आप चाहें तो कुछ शेयर ना रखें, चाहें तो 1%, 2%, 3%, 5%, जितना रखना चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो लोकल की हैसियत वही होती है कि वो लीगल एक उसके पास पावर का सोर्स होता है, लेकिन ओनरशिप उसके पास बिजनेस की नहीं होती। तो वो जो बाकी दो पार्टनर हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो उनमें वो जो 100% शेयर्स होते हैं उनमें वो तकसीम हो जाते हैं। वो जो ओनरशिप की जो पावर है उनके पास रहती है। तो ये ट्रेड लाइसेंस जो है ना, ये बहुत अच्छा लाइसेंस है। एक तो तकरीबन तमाम एक्टिविटीज़ में ये बन जाता है, और दूसरा इसमें जो है लोकल जो है ओनर नहीं होता। पावर बेशक उसके पास होती है, लेकिन बिजनेस की जो कैपिटल होता है उसमें वो ओनर नहीं होता, वो उसका कैपिटल ज़ीरो होता है। एज ए मैनेजर या वकील खिदमत या सर्विस एजेंट होता है, हाँ रख सकते हैं उसको। जिस तरह आप, अच्छा एक और बात यह है कि जिस तरह यूजुअली यहाँ पे एक ही कफील लिया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जिस तरह पार्टनर एक या दो या तीन या ज़्यादा होते हैं, लोकल भी आप ज़्यादा रख सकते हैं। कुछ लाइसेंस ऐसे हैं जिनमें लोकल ज़्यादा हों तो वो अच्छे रहते हैं, जिसका कभी जिक्र हम बाद में करेंगे। या अगर आपको कोई पूछना हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि लोकल एक से ज़्यादा क्यों रखे जा सकते हैं। अच्छा, तीसरी किस्म की जो बहुत मशहूर किस्म है यहाँ की, तकरीबन 90% लाइसेंस जो होते हैं वही होते हैं, वो है LLC कंपनी। LLC का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अच्छा, लोगों को एक मिसकंसेप्शन सी बन गई कि ये कोई बड़ी कंपनी होती है। एक्चुअली ये बड़ी कंपनी नहीं होती।
ये सिर्फ इसकी जो लीगल टाइप है ये डिफरेंट है और इसलिए इसका नाम LLC है। और जैसे दूसरे कंट्रीज़ में प्राइवेट लिमिटेड जिस कंपनी के साथ लिखा होता है उसको बड़ी कंपनी समझा जाता है। तो यहाँ एक मिसकंसेप्शन चलती है कि जिस कंपनी के साथ LLC लिखा जाता है वो कंपनी बड़ी समझी जाती है, लेकिन ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि इसमें लिमिटाइज कर दिए जाते हैं शेयर्स जो होते हैं प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से, कि जितने उसमें पार्टनर हैं वो यानी अपने अपने शेयर के हिसाब से जिम्मेवार होंगे प्रॉफिट या जो लॉस आएगा। लोकल जो उसमें होता है वो एक लीगल, उसमें उसकी हैसियत सिर्फ लीगल होती है, एक विर्चुअल सा आप उसको ओनर कह सकते हैं। उसमें 51% तो सीधे लोकल के नाम पे चले जाते हैं, मेंशन हो जाते हैं ट्रेड लाइसेंस में 51% शेयर्स, और बाकी जो 49% होते हैं उसमें एक पार्टनर 49 ले सकता है, या दो पार्टनर उसमें ऐड हो जाते हैं, एक 25 एक 24 ले सकता है, और उसमें जो 49 पार्टनर भी ऐड हो सकते हैं, तो वो फिर 1% सबको मिलेंगे। लेकिन जितने जितने आप पार्टनर ज़्यादा करते जाएंगे फिर लाइसेंस की फ़ीस बढ़ती जाती है, तो इसलिए गैर ज़रूरी जो है पार्टनर नहीं डालने चाहिए उसमें। तो ये LLC के बारे में एक तो ये है कि मिसकंसेप्शन दूर होनी चाहिए लोगों की, ये कोई बड़ा लाइसेंस नहीं है, सिर्फ ये एक कानूनी लिहाज से एक डिफरेंट किस्म का लाइसेंस है, बल्कि इसमें तमाम की तमाम जो पावर्स होती हैं वो वही लोकल के पास ही होती हैं। यानी 51% का वो होता है, तो इसका मतलब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वो चेयरमैन होता है, तमाम पावर वही डेलीगेट करता है और असल पावर जो है उसी के पास रहती है। ये म्यूचुअल, क्योंकि यहाँ कफाला का एक निज़ाम चल रहा है, एक रस्मी तौर पे चल रहा है, तो एक अरबी कफील आपको चाहिए, तो इसलिए वो एक वर्चुअली ओनर समझा जाता है, लेकिन एक्चुअली वो पार्टिसिपेट बिजनेस में नहीं करता। हाँ, कोई बड़ा कानूनी मसला बन जाए, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या कोई ब्रांड्स हैं जो, तो कभी कोई लीगल इशू बन जाए तो उसमें लोकल इन्वॉल्व होता है, अदरवाइज लोकल यूजुअली इन्वॉल्व नहीं होता, खाली वो पावर डेलीगेट्स करने के लिए होता है। तो इसी को कफाले का निज़ाम कहते हैं। अच्छा, अब जो है हुकूमत ने, अमारात की हुकूमत ने एक और ऑप्शन दिए नॉन लोकल्स को, कि वो लोकल के बगैर भी बिज़नेस चला सकते हैं। यानी वकील खदमात भी लाइसेंस नहीं है, ठीक है, सोल एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, LLC है, लेकिन वो एक आदमी भी बना सकता है, क्योंकि जो लाइसेंस पहले जिनमें एक लोकल एक नॉन लोकल है, तो उसको अभी लोकल को अगर आप उसमें एक्सक्लूड करते हैं तो एक आदमी बच जाता है, तो इसलिए कंपनी तो LLC ही रहेगी, लेकिन उसमें पार्टनर नॉन लोकल जो है वो एक हो जाएगा। इससे अगर आप नया लाइसेंस बनाना चाहते हैं या पुराने में कोई ऐड करना चाहते हैं तो दूसरा नॉन लोकल पार्टनर ऐड कर सकते हैं 50% का शेयर तकसीम करके, यानी लोकल उसमें से हट जाएगा। लेकिन ये नोट कर लें कि ये सब एक्टिविटीज़ के लिए नहीं है, कुछ एक्टिविटीज़ में लोकल लाजमी चाहिए, फ़िलहाल चाहिए, बाद में शायद एक्सक्लूड हो जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी चाहिए। और इसको निकालने के लिए कुछ कॉस्ट भी है, और कुछ अभी ये चूँकि नया कानून आया है, पूरी इसमें क्लियरेंस नहीं है, तो मेरे तो जितने क्लाइंट हैं मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई अभी आप कंटिन्यू करें लोकल्स के साथ, तो नेक्स्ट ईयर जब सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी फिर आप अगर 100% ओनरशिप पे आना चाहें तो फिर आप आ जाएँ। तो ये मुख्तसर कुछ लाइसेंसेस के तारुफ थे और किस्में थी। मैं फिर दोहरा देता हूँ, एक सोल एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस वो है जिसमें पूरी ओनरशिप लोकल के पास होती है और नॉन लोकल सिर्फ मैनेजर की हैसियत से होता है। दूसरी किस्म वो है जिसमें 100% ओनरशिप जो है नॉन लोकल के पास होती है, और जो लोकल होते हैं वो खाली लीगल एक अथॉरिटी होती है तो उसको पावर डेलीगेट करता है, वो कफाले के निज़ाम की वजह से। तीसरी किस्म जो है वो वकील खदमात में अगर एक नॉन लोकल पार्टनर और ऐड कर दें या लोकल पार्टनर और ऐड कर दें, यानी तीसरा बंदा जो वकील खदमात या सर्विस एजेंट है वो उसमें दो होते हैं बस, तीसरा नहीं होता। अगर उसमें एक पार्टनर लोकल या नॉन लोकल और ऐड कर देंगे तो वो सिविल कंपनी बन जाएगी। इसमें लोकल के जो शेयर हैं वो ज़ीरो भी हो सकते हैं, 1, 5, 10 जितने आप रख सकते हैं रखें। और फिर अगली जो किस्म है वो है LLC कंपनी। LLC कंपनी में लाजमी तौर पे जो है लोकल के 51% शेयर होते हैं, ताकि उसके जो कानूनी हैसियत है वो बालातर रहे बाकी जो ओनर्स हैं, और बाकी जो 49% शेयर होते हैं वो बाकी नॉन लोकल में तकसीम हो जाते हैं। और अब एक गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किया सिस्टम कि आप बग़ैर कफ़ील के भी कुछ एक्टिविटीज़ में बग़ैर कफ़ील के भी आप जो है वो लाइसेंस बना सकते हैं, वो LLC कंपनी ही रहेगी, तो एक आदमी भी 100% उसमें ओनर हो सकता है, और उसमें 2 आदमी 3 आदमी वो उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये हर एक्टिविटी के लिए नहीं है, कुछ एक्टिविटी के लिए अभी भी लोकल की कफ़ील की ज़रूरत है। तो प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पिछला प्रोग्राम आपने नहीं देखा लाइसेंस बनाने का तरीका तो वो भी देख लें, वो भी इंतहाई ज़रूरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आज वाला प्रोग्राम भी ज़ाहिर है जो लोग यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, जो लोग ख़ास तौर पे इन फ्यूचर माइंडसेट बना रहे हैं कि उन्होंने अमारात में आगे काम करना है, तो वो इस प्रोग्राम को गौर से सुने और बार बार देखें आने से पहले, ताकि उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में मालूमात आदमी को होती है उसकी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से होती है, और टाइम भी कम खर्च होता है और पैसा भी कम खर्च होता है, पैसा ज़ाया नहीं होता और वक्त ज़ाया नहीं होता। और जो अगला प्रोग्राम है हम करेंगे कि लाइसेंस में अमेंडमेंट कैसे की जाती है, कौन कौन सी तब्दीलियाँ की जाती हैं और कैसे कैसे की जाती हैं और कौन कौन कर सकते हैं। तो इसलिए इंतज़ार कीजिए।
मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।